Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is how to prepare for October FCPS Part 1 एग्जाम। तो अक्टूबर वाला एग्जाम, इसकी तैयारी कैसे करनी है और किन चीज़ों का ख्याल करना है और क्या क्या रिसोर्सेस यूज़ करने हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु एम आई। तो आई एम डॉक्टर जुहेब अमजद, जो तकरीबन 1.5 से 2 साल से लोगों को FCPS पार्ट 1 की गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं फ्री में गाइड करता हूँ। मेरे बहुत सारा फ्री कंटेंट यूट्यूब पर है, जो आपने देखा होगा। SK की प्लेलिस्ट है, फर्स्ट एड की वीडियोस है सिस्टम वाइज, और भी बहुत सारी फ्री चीज़ें मैंने अपलोड की हुई है। और कुछ मेरा पेड कंटेंट है जो सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ कि जो एफर्ट की है उसका थोड़ा सा मुझे पे बैक मिल जाए। तो मैं 2 साल से लोगों को गाइड करता हूँ और आप लोगों को पता है मुझे किसी किस्म का लालच नहीं है, फ्री में गाइड करता हूँ। ठीक हो गया। तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला है, यू शुड हैव टू बी काम। कैसे? आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसने जुलाई का एग्ज़ाम दिया है और अभी इनका रिसेंटली मिसहैप हुआ था। मतलब कि किसी का 71% है, किसी के 73 है, जो बहुत क्लोज आके जिनका एग्ज़ाम नहीं पास हुआ। तो सबसे पहले वाली बात है कि आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम हाईली अनप्रिडिक्टेबल अनफेयर एग्ज़ाम है। फॉर एग्जांपल, जिसने 9 जुलाई का मेडिसिन का पेपर दिया था, वो इतना फजूल पेपर था, इतना कचरा पेपर था। मैं भी अगर होता ना तो मेरे से भी फेल हो जाता, सीधी बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, टेंशन नहीं लेनी उन कैंडिडेट्स ने जिनका एग्ज़ाम अभी रिसेंटली पास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पास करो और जनवरी में इंडक्शन स्टार्ट करो। अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। कैसे? जब से CIP में अटेम्प्ट्स का चक्कर आया कि अगर आप अटेम्प्ट्स दोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो लोगों ने FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम देना कम कर दिया है अपनी अटेम्प्ट्स को सिक्योर करने के लिए, या अपनी स्पेशलिटी चेंज करना शुरू कर दिया है। ये बात CPSP ने नोट की और इन्होंने पेपर बड़ा फजूल सा और मुश्किल सा बनाना शुरू कर दिया है। तो एनालिसिस यही है कि पहले मैं ये कहता था कि थ्योरी और MCQ, इन दोनों की वेटेज इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी आपको आनी चाहिए, MCQ भी आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, थ्योरी इज ग्रेटर देन MCQs। दोनों चीज़ें आनी चाहिए, बट थ्योरी की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ MCQ रट्टा मार के जाओगे, थ्योरी की बेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप पास नहीं कर पाओगे, बड़ी मुश्किल से पास कर पाओगे। 60% थ्योरी और 40% MCQ है। अब तक मेरा यही एनालिसिस है कि जो MCQ की स्टेम्स आ रही है वो बहुत ज़्यादा फजूल है, अनप्रिडिक्टेबल है। एक ही टॉपिक से मल्टीपल MCQ आ जाते हैं, या इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से कुछ नहीं आता। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ कॉन्सेप्चुअल बन रहे हैं, पास्ट MCQ की रिपीटेशन कम है। दैट इज़ वाई कि जब मैंने SK23 की प्लेलिस्ट बनाई थी तो उसमें हर MCQ की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया था ताकि आपको थ्योरी अच्छे से कवर हो जाए, हर एक पॉइंट पता लग जाए गिवन टॉपिक के बारे में। तो थ्योरी इज इम्पोर्टेंट देन MCQs, बट MCQs को स्किप नहीं करना। अब MCQs कैसे करना है वो मैं बाद में बताता हूँ इस वीडियो के दरमियान में। ओके, तो ये मेरा एनालिसिस है। थ्योरी को ज़्यादा फोकस करना है, 60% थ्योरी, 40% MCQ। अगली हेडिंग है माई रिसोर्सेज। अब मैंने यूट्यूब के ऊपर क्या क्या रिसोर्सेज अपलोड किए हुए हैं, जो ऑफ कोर्स फ्री है, और कुछ मेरा पेड कंटेंट। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसके साथ अपनी तैयारी को सिंक्रोनाइज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? अब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर SK22-23 इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। 23 के हर एक पेपर के ऊपर 3 घंटे की वीडियो है, उसमें थ्योरी को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया है और फ़ायदा भी हुआ है। ठीक हो गया। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी है तो अक्टूबर वाले एग्ज़ाम के लिए आपने इन दोनों प्लेलिस्ट को एक दफ़ा अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप फर्स्ट एड पढ़ते हो तो मैंने फर्स्ट एड के काफ़ी सारे सिस्टम्स, तकरीबन 70% ऑफ द सिस्टम फर्स्ट एड के कवर करवाए हुए हैं। तो आपको फर्स्ट एड की प्लेलिस्ट काफ़ी सारी मिल जाएगी। अगर आपको माइनर्स टॉपिक स्टडी करने हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया,
तो बायोकेमिस्ट्री पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई है। कम्युनिटी मेडिसिन, हालांकि इसकी वेटेज कम है लेकिन फिर भी इस पे भी मैंने चीज़ें बनाई हुई है। इम्यूनोलॉजी वन शॉट रैपिड रिवीजन, इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट माइनर टॉपिक्स वो चाहिए तो ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं कुछ मेरा पेड कंटेंट के बारे में। क्लियर। अब पेड कंटेंट इसलिए बता रहा हूँ कि नंबर वन, उसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट मिनिमल है, बहुत कम रखी हुई है और इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की हुई है। अब मैं आपको क्या क्या ऑफर कर रहा हूँ जिससे आपका FCPS पार्ट 1 अक्टूबर इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगा। सही हो गया। नंबर वन, सबसे पहली चीज़ है FCPS क्रैश कोर्स। FCPS क्रैश कोर्स, कुछ लोगों ने FCPS क्रैश कोर्स बाय किया है, आप उनसे पूछ लेना कि इस कोर्स की क्या वैल्यू है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आपके लास्ट 10 to 15 डेज है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, तो वो FCPS क्रैश कोर्स है और इसकी प्राइस है 2000। ये सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और ये सारी अपडेट्स वगैरह होगी कि जिसने भी बाय करना है सब चीज़ें उसके लिए। तो पहला है FCPS क्रैश कोर्स जिसमें रैपिड रिवीजन प्रोवाइड करूँगा। सही हो गया। लास्ट 10 to 15 डेज में इसकी प्राइस पहले 1K थी, अभी 2K कर दी गई है और इसमें मैंने नोट्स भी ऐड किया है ताकि मज़ीद थ्योरी स्ट्रांग हो जाए। क्लियर। नंबर 2 आपका आ जाएगा FCPS हाई यील्ड नोट्स। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने SK 19 से लेकर, पहले मैं लिख लूँ FCPS हाई यील्ड नोट्स। अब इन नोट्स में मैंने क्या किया, SK 19 से लेकर 23 तक। सही हो गया। जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके नोट्स बना दिया और उन नोट्स के ऊपर एक्सप्लेनर वीडियो ऐड कर दिया। क्लियर। ठीक हो गया। तो जो FCPS क्रैश कोर्स है वो लास्ट के 10 to 15 डेज रिवीजन के लिए और जो FCPS हाई यील्ड नोट्स है ये आपके थ्रू आउट द जर्नी चलेगा। इसकी प्राइस भी 2000 रखी गई है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है इस पे कंटेंट बनाने में। क्लियर। तीसरी चीज़ जो जिससे मैं आपको हेल्प करूँगा, क्लियर, वो है जो गेम चेंजर साबित होने वाली है, वो है SK 24। क्लियर। कौन सी बुक है? SK 24। अभी SK 24 आई नहीं है मार्केट में, लेकिन SK 24 के लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली इस बार। क्लियर। हाँ। तो तीसरी है SK 24। SK 24 पर मैं डिटेल्ड वीडियो, जो SK 24 वाला कोर्स होगा इस पर डिटेल्ड वीडियो भी होगी और शॉर्ट कंसाइज वीडियो भी होगी। आपने रिवाइज करना है तो रिवीजन के लिए 30 to 45 मिनट वीडियो, अगर आपने डिटेल से थ्योरी चाहिए तो उसके लिए आपको 3 घंटे की वीडियो, दोनों आपको मिल जाएगी। अब इस कोर्स की वैल्यू 3K है और ये जब मैं अब शो कर दूंगा जब SK 24 मार्केट में आ जाएगी। अगला है रफ़ी। मैंने रफ़ी का जो 14 एडिशन है, अभी 15 आया, 14 और 15 इन दोनों की थ्योरी सेम है। तो मैंने जो रफ़ी है, रफ़ी के ऊपर मैंने क्या बनाया है, बहुत सारा रफ़ी का कंप्लीट मैंने लेक्चर्स बनाया है। तो जो रफ़ी लेक्चर सब्सक्रिप्शन है उसमें मैंने रफ़ी के साथ फर्स्ट एड को भी एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप रफ़ी में एक टॉपिक पढ़ रहे हो वाइटामिन्स वाला, तो मैंने क्या किया है, मैंने वाइटामिन्स वाला टॉपिक फर्स्ट एड से और रफ़ी से दोनों के पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो इस तरह आपके रफ़ी और फर्स्ट एड के पॉइंट्स ये मिक्स हो जाएंगे और इस कोर्स की भी जो क्वांटिटी है वो 3K है। क्लियर। तो FCPS क्रैश कोर्स, रफ़ी लेक्चर सब्सक्रिप्शन, SK 24 अल्टीमेट स्टडी, FCPS पार्ट 1 हाई यील्ड नोट्स। सही हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप ये पूरा बंडल लेना चाहते हो, अगर ये पूरा बंडल लेना है तो पूरा जो बंडल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, जो पूरा FCPS पार्ट 1 बंडल है उसमें यही 4 चीज़ें हैं। क्रैश कोर्स, रफ़ी लेक्चर सब्सक्रिप्शन, SK 24 अल्टीमेट स्टडी, FCPS पार्ट 1 हाई यील्ड नोट्स। अगर आप ये कंप्लीट लेना चाहते हो ना तो इसका जो क्वांटिटी बनेगी या इसका जो अमाउंट बनेगी वो होगी 6K। ठीक हो गया। अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो फिर आपको ये तकरीबन 9K तक पड़ जाएगा। क्लियर। 9K या 10K तक। लेकिन अगर आप ये कंबाइंड लेना चाहते हो तो ये 6K में आपको पूरा बंडल मिल जाएगा। क्लियर। तो ये था मेरे अपने कोर्स के बारे में। अगर आप MTMS की तैयारी कर रहे हो, JCAT की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी मेरे पास मटेरियल है। फॉर एग्जांपल जो MTMS का जो पार्ट 1 है
उसका जो बेसिक्स है, बेसिक्स वाला इसकी जो सब्सक्रिप्शन है MDMS का जो बेसिक्स वाला है उसकी सब्सक्रिप्शन 1K में है। मतलब 1K में मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा MDMS की बेसिक्स या जो पेपर 1 होता है। अगर आप MD मेडिसिन दे रहे हो तो उसका जो पेपर 2 है उसके लिए पेपर 2 के नोट्स हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह 2K में मिल जाएंगे। अब 2K क्यों रखा है? क्योंकि इसमें नोट्स भी है और एक्सप्लेनर वीडियो भी है। अगर आप MS सर्जरी देना है तो उसके पेपर 2 के लिए 2K है। अगर आपने गायनी का देना है तो उसके लिए भी 2K है। अगर आपने रेडियोलॉजी का देना है तो इसके लिए 1K आपको आ जाएगा। तो ये पेपर 2 का बता दिया आपको मैंने, और जो पेपर 1 है उसके नोट्स 1K में मिल जाएंगे। तो ये था MDMS के बारे में। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और ये सारे कोर्स की डिटेल्स है कि आपने जब भी परचेज करना हो, ठीक हो गया, तो आप परचेज कर सकते हैं। और अभी ये चीज़ बता दूं, जो FCPS पार्ट 1 बंडल है वो 6K का मिल रहा है, लेकिन इसमें मैं चीज़ें ऐड कर दूंगा बाद में तो ये 8K का मिल जाएगा, 8K में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसने अभी परचेज करना है तो वो 6000 में परचेज कर ले, बाद में ये 8K में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये था मेरे अपने रिसोर्सेज के बारे में। अब आप पढ़ते हैं स्टडी गाइडलाइंस के बारे में कि FCPS पार्ट 1 है उसकी इसके क्या स्टडी करनी है, स्टडी गाइडलाइंस के बारे में। क्लियर? तो स्टडी के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक आपका थ्योरी होता है और दूसरा आपका होता है MCQs होता है। थ्योरी होता है और दूसरा MCQ होता है। अब जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन MCQ। 60% थ्योरी और 40% MCQ। अब थ्योरी के लिए कौन सी दो मेन बुक्स हैं? एक बात याद रख लो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अच्छी किताबें पढ़ो, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ना कि बहुत सारी किताबें पढ़ो उनको एक ही दफ़ा पढ़ो। अब थ्योरी के लिए दो किताबें हैं, एक है फर्स्ट एड है और दूसरी है रफ़ीउल्लाह है। आई विल नॉट एडवाइस कि आप इन दोनों को कंबाइन करो, आप एक बुक को अच्छे तरीके से कर लो। क्लियर? ठीक हो गया? और दूसरी बुक को आप मतलब इतना ज़्यादा यूज़ ना करो। इसकी वजह यह है आप एक किताब को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो ना कि मल्टीपल किताबों को एक दफ़ा पढ़ना। अब फर्स्ट एड को पढ़ने का तरीकाकार कैसा है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो फर्स्ट एड के जो सिस्टम्स है, फर्स्ट एड में दो चीज़ें होती हैं, सिस्टम होते हैं और माइनर्स होते हैं। माइनर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन सिस्टम। अब मेरे चैनल के ऊपर आपको सिस्टम के ऊपर फ्री वीडियोस मिल जाएगी, मैंने काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं उनको कवर करवाया हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया? माइनर्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया? माइनर्स आर इम्पोर्टेंट। अब मैं स्पेसिफिक बताता रहूँगा FCPS पार्ट 1 मेडिसिन का कैसे करना है, सर्जरी का कैसे करना है, गायनी का कैसे करना है, रेडियोलॉजी का कैसे करना है, वो मैं स्पेसिफिक बताता रहूँगा। अभी मैं जनरलाइज्ड ओवरऑल बता रहा हूँ। ठीक हो गया? तो थ्योरी के लिए या तो फर्स्ट एड या रफ़ीउल्लाह। फर्स्ट एड में मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरे चैनल पर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है, वो देख सकते हो। माइनर्स में बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनो, जनरल फार्मा, जनरल पैथोलॉजी ये है। अब मेरे चैनल के ऊपर बायोकेमिस्ट्री, जनरल पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी ये जो तीन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीनों पर कंटेंट अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। अगर आपसे फर्स्ट एड नहीं पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने पहले कभी फर्स्ट एड नहीं रीड की या रीड की है रिटेन नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर रफ़ीउल्लाह पे जाना है। अगर फर्स्ट एड याद नहीं होती, रिटेन नहीं हो पा रही, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, तो फिर रफ़ीउल्लाह को यूज़ करना है। अब रफ़ीउल्लाह का 14 एडिशन यूज़ करो, 15 करो, दोनों की थ्योरी सेम है। अब इसमें मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? रफ़ीउल्लाह का जो कोर्स है 3K सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल रहा है। ठीक हो गया? जिसमें मैंने फर्स्ट एड के और रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स मैंने मिक्स करके बताए हुए हैं। क्लियर? आपको मज़ा आ जाएगा, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थ्योरी के लिए ये दो मेन बुक्स है, बाकी जो बुक्स फास्ट एड, MNS में इनको प्रमोट नहीं करता क्योंकि किसी काम के नहीं है। अब थ्योरी को पढ़ना कैसे है, अब इसको ध्यान से समझना। अब आपने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी स्पेसिफिक वीडियोस में बनाऊंगा। ठीक है? अब आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है या पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपने माइंड बनाया है कि मैंने पढ़ना है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सपोज आपने पढ़ा एक्यूट इन्फ्लेमेशन फर्स्ट एड से या रफ़ीउल्लाह से। जब आपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ा
तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने गूगल जेमिनाई पे जाना है, आपने कहना है इस टॉपिक के एमसीक्यूज जनरेट करो, जनरेट एमसीक्यूज फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन फॉर एफसीपीएस पार्ट 1। अब जेमिनाई आपके लिए एमसीक्यूज जनरेट कर देगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ऊपर, और आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे और आपका बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जब भी कोई थ्योरी का टॉपिक पढ़ना है ना, तो उसके साथ आपने जेमिनाई के एमसीक्यूज जरूर करने हैं, इससे आपका बहुत फायदा होगा। ठीक हो गया। अब आते हैं एमसीक्यूज वाले पर। अब एमसीक्यूज वाले जो सेक्शन है एमसीक्यूज वाला, उसमें क्या करना है। एमसीक्यूज में एक बात याद रख लेना, एफसीपीएस का जो पूल है वो चेंज हो चुका है, पार्ट 1 का पूल चेंज हो गया है, तो पुरानी एसके करने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट एसके 22, 23 और अभी 24 आ जाएगी। 22 और 23 इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। जो 24 है वो एज ए सब्सक्रिप्शन के तौर पर यूज़ करूँगा, लेकिन आई बिलीव इंशाल्लाह ताला एसके 24 आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेगी, वो चीज़ें प्रोवाइड करेगी जो किसी और ने मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ऐसा कुछ काम किया होगा एसके 24 पर, इतना एक्सप्लेन किया होगा जितना मैं करूँगा। क्लियर। और जितना थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा उतना आपका फ़ायदा होगा। तो ये था एमसीक्यूज के बारे में। क्लियर। तो फिर वंस अगेन आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लेना। और अभी मैं कुछ स्पेशलिटी वाइज गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्लियर। तो वो भी आप देख लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे अगर आपने नोट्स या कोर्स सब्सक्रिप्शन लेनी है वो ले सकते हो। मैंने बहुत ही कम प्राइस रखी हुई है और वैल्यू प्रोवाइड की है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फजूल है, कचरा है। मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं बाई करना चाहते, इट्स ओके, खैर है। मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी इतनी सारी फ्री चीज़ें अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हो। लास्ट में एक और चीज़ है, इंसान का काम है मेहनत करना, रिजल्ट्स अल्लाह ताला ने देने होते हैं। ठीक हो गया। हम बाज़ औक़ात नाशुक्रिया करते हैं या रोना शुरू हो जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। देखो, अल्लाह ताला ने जो भी लिखा होता है ना, इंसान के बेहतर के लिए लिखा होता है। एक प्लान इंसान करता होता है, एक प्लान अल्लाह ताला करता होता है, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। तो अल्लाह ताला की सिस्टम पर कभी वो ऑब्जेक्शन नहीं करना। हाँ, हम इंसान नाशुक्रे होते हैं, करते हैं। मैं खुद नाशुक्रा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे ऐसी बातें कर जाता हूँ जो नहीं करने वाली, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है नहीं करनी चाहिए थी। सही हो गया। तो यही था हमारा सारा। तो जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है तो वो नीचे कमेंट्स में लिख दे एफसीपीएस, ताकि मुझे पता लग जाए जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरीज हो मेरे कोर्स से रिलेटेड या फ्री गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं जे कैट की गाइडलाइंस वो भी प्रोवाइड करूँगा, और ये सारा। तो उम्मीद है, स्टे ब्लेस्ड।